ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे। तो आज माँ के लिए 2 लाइन गुनगुना दिए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जिसमें वेक्टर सब्ट्रैक्शन का हम आपको जो है ट्रायंगल लॉ पढ़ा चुके हैं और आज हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो देखिए इस नियम में दोस्तों इस नियम की सहायता से किसी भी दो सदिशों को आपस में घटाकर उसका परिणामी सदिश का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें यह पता चल गया कि देखिए ट्रायंगल लॉ में भी हम क्या करते थे कि दो सदिशों को घटाकर उसका रिजल्टेंट वेक्टर प्राप्त किए थे और चतुर्भुज नियम में भी हम घटाकर दो सदिशों को घटाकर उसके रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त करेंगे। तो अब एक एक करके जो इनका स्टेप्स है वो जानेंगे। ठीक है, तो सदिश घटाव के चतुर्भुज नियम को हम निम्न तरीकों से जो है निम्न स्टेप्स में समझेंगे। 4-5 स्टेप्स है इसके। ठीक है, उन सब स्टेप्स को समझेंगे। तो आइए स्टेप 1 की बात कर ले। स्टेप 1, सर्वप्रथम दो वेक्टर्स की कल्पना करते हैं। जिसे आपस में घटाकर उसका परिणामी सदिश ज्ञात करना है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर फर्स्ट यानी वेक्टर ए, और ये हो गया हमारा मान लीजिए वेक्टर बी। ठीक है, इस तरीके से हम कोई अन्य दो वेक्टर की कल्पना कर लिए हैं। जो दो वेक्टर जो है हमें इन दो वेक्टरों को घटाकर हमें परिणामी सदिश का मान ज्ञात करना है। तो आप यहां तक जो है पहले नोट कर ले, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 हो गया है, नोट करें आप इसे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि दो वेक्टर कंसीडर करना है। अपने मन से दो वेक्टर लेना है जिसे हम आपस में घटाकर परिणामी सदिश का मान ज्ञात करना चाहते हैं, अर्थात रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त करना चाहते हैं।
ठीक है, अब आ जाइए स्टेप 2। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि अब इन दोनों वेक्टर को दोनों वेक्टर के टेल को आपस में कनेक्ट करेंगे, लेकिन कनेक्ट कुछ इस प्रकार करेंगे कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो लिख ले कि अब दोनों वेक्टर्स के टेल को कुछ इस प्रकार कनेक्ट करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई अंतर ना हो। यह हमारा हो गया स्टेप 2। अब आइए बात करें स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 जो है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहले स्टेप 2 में हम दोनों वेक्टर के टेल को टेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, एक वेक्टर हमारा b इस प्रकार था और a जो था इस प्रकार है, तो a को हम ऐसे ले लेंगे। अब दोनों वेक्टर का यहां पे टेल क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। जहां पे जो कनेक्ट होता है इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब स्टेप 3 की बात करें। अब दो अतिरिक्त वेक्टर लाइंस की सहायता से पैरालेलोग्राम पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या कहता है कि हम दो अन्य वेक्टर यानी वेक्टर लाइन ले ले। स्टेप 2 को भी डालें। अब देखिए, हम यहां दो अन्य वेक्टर लाइन ले लेते हैं, इसी फिगर में कर लेते हैं। आप लोग नीचे बनाइएगा। अब दो अन्य वेक्टर लाइन की सहायता से हम क्या कर लिए, एक पैरालेलोग्राम पूरा कर लिए। तो ये जो लाइन होगा वो a के बराबर होगा और ये जो होगा वो वेक्टर b के बराबर होगा। तो आप इसे लिख लें। अब आ जाइए स्टेप 4 की बात करें। स्टेप 4, तो स्टेप 4 में क्या करते हैं, अगर ये हमारा ट्रायंगल लॉ पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता तो हम एक डायगोनल खींचते थे। तो उसमें एडिशन के टाइम में जो हम डायगोनल खींचते थे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेते थे, मतलब जहां टेल से टेल कनेक्ट होता था। लेकिन 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, हम टेल से टेल कनेक्ट नहीं करेंगे, हेड से हेड डायगोनल खींचेंगे और वही डायगोनल जो होगा हमें वेक्टर पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर का मान देगा, या उसी से हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मान
प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्टेप 4 में क्या हुआ कि अब हेड टू हेड एक डायगोनल खींचते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर की जानकारी देता है। तो ये जो लाइन होगा हेड टू हेड, ये आपका डायगोनल जो है ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो a माइनस बी का जानकारी देगा, उसके रिजल्टेंट की जानकारी देगी। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, पहले आप यहां तक नोट करें, डायग्राम बनाएं। हो गया इतना। अब आ जाइए स्टेप 5 की बात कर ले। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमें रिजल्टेंट वेक्टर की जानकारी निम्नलिखित फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आएगा, यानी जो हमें वह फॉर्मूला आएगा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अब R का मान निम्न फॉर्मूला से प्राप्त करते हैं। जो त्रिभुज नियम से प्राप्त है। तो क्या है त्रिभुज नियम से वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हमको फॉर्मूला प्राप्त, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, तो ये भी बात हमें पता होनी चाहिए। तो आइए लास्ट पॉइंट हम इसका लिख ले, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमें प्राप्त हो चुका है। बाद बाकी जितना भी काम है, ये जो वेक्टर ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है इस फॉर्मूले में। अब देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो हम लिख लें कि यह हिंदी में आप लिख लें क्रम विनिमय नियम।
नियम का पालन नहीं करता है। इसी को इंग्लिश में कम्यूटेटिव कहा जाता है। ठीक है, नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी नॉट इक्वल टू बी प्लस ए। क्रम विनिमय नियम देखिए नाम से ही पता चलता है कि क्रम का विनिमय मतलब क्रम का अदला बदली नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बात थी वेक्टर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और पैरेललोग्राम की या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, वो आपको बता दी गई है। बाद बाकी जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है वो आप यही इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले की सहायता से आप जो है किसी भी दो वेक्टर को घटाकर पैरेललोग्राम लॉ की सहायता से आप उसका रिजल्टेंट वेक्टर का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे वो अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कंपोनेंट्स मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग कंपोनेंट्स मेथड की बात करेंगे। इसके बाद वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद हम वेक्टर का लगभग पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम पहले आपको बता चुके हैं एडिशन पे, अब कुछ सब्ट्रैक्शन पे बात कर लेंगे, फिर कंपोनेंट्स मेथड पे कुछ कर लेंगे और तब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। और जब सारा थ्योरी पढ़ा दिया जाएगा तब हम नीट और एडवांस लेवल का जो है क्वेश्चन सब करेंगे कि कब कब कैसा कैसा क्वेश्चन किस टाइप का नीट में और किस टाइप का मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।